देखिए सूत्र इस प्रकार है, मान लीजिए त्रिभुज का 3 बिंदु है, x1 y1 x2 y2 और x3 y3। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। और एक पॉइंट है, यदि तीनों बिंदु संरेख होगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 0 यानी 0 हो जाएगा। तो अब चलते हैं प्रश्न नंबर पहला। देखिए प्रश्न नंबर पहला लिखा हुआ, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष 3 शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष बिंदु, इससे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो आइए चलते हैं पहला का पहला नंबर। चलिए बिंदु ए दिया हुआ, बिंदु बी और बिंदु सी। तो हम लोग यहाँ निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल है ना। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 बराबर बोल रहे हैं, x2 ब्रैकेट में है y3 माइनस y1 प्लस, यहाँ प्लस लिखेंगे x3 और यहाँ हो जाएगा y1 माइनस y2 और ये ब्रैकेट है ना। अब इसको बनाते हैं। देखिए x1 ही है, x1 x2 x3 y1 y2 y3। x1 का मान लेंगे 2, तो y2 का जो मान लेंगे y2 है, तो ये हो जाएगा 0 माइनस y3 ये हो जाएगा प्लस 4। x2 का मान लेंगे, ये हो जाएगा -1 और y3 जो कितना है, ये हो गया -4 और माइनस y1 हो जाएगा 3 प्लस x3 जो लेना है वो लेना है 2 और y1 जो लेना है कितना लेना है 3 माइनस y2 जो लेना है ये लेना है 0। अब इसको बनाते हैं, 0 में 4 जोड़ेंगे 4 और 4 को 2 से गुना करेंगे ये 8। अब यहाँ देखिए ये है, एक से ज़्यादा माइनस से जोड़ेंगे तो -7 को -1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा +7। अब 3 को 0 से घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, तो 3 को 2 से करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब इसको क्या करते हैं, जोड़ते हैं, 1/2 8 और 7 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 7 15, 15 और 6 हो जाएगा 21। तो इसको हम लोग लिखेंगे 21/2 वर्ग मात्रक आंसर। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ, ए बी सी ये तीनों बिंदु क्या क्या है, दिया हुआ है ना। तो अब यहाँ निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा दिए हैं। अब इसमें वैल्यू पुट करना है, x1 ये वाला हो गया, y2 और माइनस y3, तो y1 y2 ये हो जाएगा -5 और y3 हो जो कितना है ये 2, x2 ये है 3, y3 कौन है ये 2, y1 ये वाला माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस x3 कितना है 5, y1 देखिए -1 और y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस 1/2 -5, एक से ज़्यादा माइनस रहेगा तो इसको जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा -7 प्लस 3, ये जोड़े तो ये हो गया 3 प्लस 5, -1 में 5 घटाएंगे नहीं घटेगा, 5 में घटाएंगे 4 और ये ब्रैकेट 1/2। अब इसको लिखेंगे 5 7 35 माइनस माइनस प्लस 3 3 9 5 6 20 1/2। अब इसको जोड़ते हैं, जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 64। तो काट देते हैं कितना बार में 32 बार में। इसका जो आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा 32 वर्ग मात्रक। इस प्रकार हमने पहले प्रश्न में 2 प्रश्न था उनका हल कर लिया है। अब चलते हैं अगले प्रश्न संख्या 2 पर। चलिए प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में प्रत्येक में k का मान ज्ञात कीजिए ताकि तीनों बिंदु संरेख हो। अभी हम बताए थे तीनों बिंदु संरेख होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। चलिए पहले नंबर प्रश्न को बनाते हैं। देखिए पहला जो प्रश्न है दूसरा का ABC त्रिभुज ABC के क्षेत्रफल क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस प्रकार फार्मूला बैठा देना है। उसके बाद ये x1 x2 x3 y1 y2 y3। अब यहाँ मान बैठाते जाइए, x1 का मान हो जाएगा 7, y2 ये वाला है, y3 ये वाला है, x2 5, y3 की y1 माइनस और माइनस यहाँ हो जाएगा प्लस, x3 3, y1 -2, y2 1 बराबर 0। 1/2 7 1 माइनस k प्लस 5 और k प्लस 2 प्लस -3 है ना, तो ये हो जाएगा -3 बराबर 0। अब इसको
क्या कीजिए 1/2 को, सॉरी 1/2 को इससे गुना कर देंगे, है ना, तो ये 0 हो जाएगा। तो इधर क्या बचेगा, प्लस माइनस ये हो जाएगा माइनस, 3 तिया 9 बराबर ये क्या हो जाएगा 2, इधर गुना होगा 0 से, तो ये हो जाएगा 0। अब 7 को यहाँ 7 माइनस 7 के प्लस 5 के प्लस 10 माइनस 9 बराबर 0। अब यहाँ देखिए ये जोड़ है, ये जोड़ है, 7 और 10 को जोड़े कितना हो गया 17। अब 17 में 9 घटा देना है, 9 घटा दीजिए इधर। अब ये लोग दोनों के एक साथ, एक माइनस में प्लस में घटेगा, क्या हो जाएगा -2 के बराबर 0। अब 17 में 9 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 -2 के 0। अब इसको उधर ले जाइए, है ना, इसको उधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा -2 के बराबर -8 के बराबर जो हो जाएगा -8 बटा -2 काट देंगे तो के का वैल्यू कितना निकलेगा 4, माइनस माइनस भी कट गया, के का वैल्यू 4 निकला। इस प्रकार क्या हो गया आंसर हो गया। अब दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार से बिंदु दिया हुआ है, तो ये भी संरेखित तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखते हैं ये x1 x2 y3 y1 y2 y3, यहाँ वैल्यू पुट करते हैं। x1 का मान कितना है 8, y2 का मान -4 और ये माइनस माइनस यहाँ हो जाएगा, x2 का मान है k, y3 कौन वाला है, ये वाला है -5, y1 ये वाला है -1 प्लस x3 कितना है 2, y1 का जो मान है 1 है और y2 का मान कितना है k है बराबर 0। अब ये 2 इधर आके गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा क्या 8। अब इसमें घटा देते हैं तो ये बचेगा इसमें 1 प्लस k, इसमें बचेगा -6 प्लस 2 और 1 माइनस k बराबर 0। 8 को 1 से गुना करेंगे 8, k को 6 से गुना करेंगे -6 के प्लस 2 को 1 से 2 और 2 को कैसे करेंगे 2 के, लेकिन प्लस माइनस क्या रहेगा माइनस बराबर 0। अब 8 और 2 को जोड़ देंगे 10 हो जाएगा, है ना। देखिए दूसरा नंबर प्रश्न इस प्रकार है, बिंदु दिया हुआ है संरेख था, तो इसमें त्रिभुज एबीसी क्षेत्रफल 0 हो जाएगा, फॉर्मूला बिठा दिया। अब यहाँ से बनाते हैं 1/2, x1 का मान कितना है 8, y2 का मान कितना हो जाएगा -4 और y3 का मान कितना है इतना, यह हो जाएगा +5, x2 का मान है कि y3 का हो जाएगा -5 और y1 की ये x3 का मान है 2, y1 का जो मान है 1 और y2 का मान है माइनस 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 प्लस। आठ इसमें घटाएंगे तो हो जाएगा 1 प्लस के गुने यहाँ हो जाएगा -6 2 यहाँ हो जाएगा 5। अब ये जो 2 है इससे गुना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो 8 है कम यहाँ क्या बचेगा 8 और के को 6 से गुना करेंगे 6 के प्लस गुने माइनस माइनस, फिर यहाँ बचेगा 5 दूना 10 बराबर 0। इसमें अब 8 में 10 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 18 माइनस 6 के और 0, तो -6 के बराबर बचेगा -18। यहाँ से माइनस काट दिए तो के बराबर जो है के बराबर हो जाएगा 18/6 काट दिए 6 दिया 18, यानी जो के का मान निकला क्या निकला के का मान, तो ये आया के बराबर 3। इस प्रकार हमने प्रश्न संख्या 2 को 2 प्रश्नों को पूरी तरह से हल कर लिया है। अब चलेंगे प्रश्न संख्या 3 पर। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न है, शीर्ष इतना 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 वाले त्रिभुज के भुजंग मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना। इस त्रिभुज का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात ज्ञात कीजिए। आइए चलते हैं इस प्रश्न का। देखिए ये त्रिभुज का क्या है शीर्ष बिंदु है ना, और इसके मध्य में भी मध्य बिंदु से बनने वाला त्रिभुज, तो यहाँ मान लीजिए डी, इसको मान लीजिए ई और इसको एफ, एक ऐसे त्रिभुज बन गया। अब ये मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु डी, मध्य बिंदु डी का निर्देशांक निकालेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे डी का निर्देशांक, ये ए बी रेखाखंड में लेना है ना, तो ये हो जाएगा x1 + x2/2 y1 + y2/2। x1 ये हो गया, x2 ये, y1 y2। अब यहाँ इसी तरह इसमें रख देना है। x1 का जो मान है
ये हो गया 0 और x2 हो गया 2/2, y1 जो हो गया -1 और y2 हो गया 1/2। इतना हो जाने के बाद इसको जोड़ देंगे 2/2 और ये हो जाएगा 0/2, काट देंगे, ये 1 हो जाएगा। तो जो D का जो निर्देशांक निकलेगा D बिंदु का वो होगा 1 और 0, है ना, 1 और 0। तो यहाँ जो है D बिंदु में ये हो जाएगा 1 और 0, है ना। अब चलते हैं, इसी प्रकार निकालेंगे हम लोग निर्देशांक F का निर्देशांक, F का निर्देशांक। फिर इसी प्रकार से फार्मूला पुट करेंगे तो फार्मूला में ज़्यादा लेट हो जाएगा, इसलिए x1 मान लेते हैं। BC रेखा में बना हुआ है, ये जो मध्य बिंदु किसमें BC में है, तो इसमें लिखेंगे x1 x2 2 + 0/2 y1 y2, तो ये हो जाएगा 2/2 और 4/2। इसको काट देना है, 1 और ये 2, तो इसका जो निर्देशांक निकलेगा 1,2 निकलेगा, किसका, F बिंदु का। तो यहाँ लिख देंगे 1,2। अब निर्देशांक हम लोग निकालना है E, और E कौन से रेखाखंड में है, AC। फिर से निकालेंगे यहाँ E का निर्देशांक, E का निर्देशांक बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, 0 + 0/2 और -1 3/2, 0/2 और ये हो जाएगा 2/2, काट देंगे तो इसका हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 1, यानी जो E बिंदु का जो निर्देशांक आएगा, है ना, ये आएगा 0 और 1। निकालते हैं त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल बराबर, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1/2, है ना, 1/2, ब्रैकेट में x1 लेना है, तो DF में x1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। यहाँ देखिए, ध्यान से इसको देखिए, x1 y1, x2 y2, x3 y3, है ना। तो इसी प्रकार से x1 1 हो जाएगा, उसके बाद लेना है यहाँ y2, तो y2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - y3 कितना है 2, यहाँ लेंगे 2, प्लस x2 का मान लेना है अब 0, तो यहाँ हो जाएगा y3 - y1, तो y3 हो गया 2 और y1 का मान कितना है 0, तो यहाँ से 0, प्लस फिर लेना है x3, तो x3 का मान है 1, ब्रैकेट, अब यहाँ लेना y1 - y2, तो y1 हो गया 0 और y2 जो हो जाएगा -1। अब यहाँ निकालेंगे 1/2, ये हो गया 1, यहाँ करेंगे -1, यहाँ होगा 0, क्योंकि 0 से करेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 1 में 1 -1, यह आएगा 1/2, रहेगा -1 और इसमें -1, -1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, तो कितना हो गया 1। कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, तो इसको क्या याद रखेंगे, ये जो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1 वर्ग मात्रक, है ना, इसका क्या हो गया 1 वर्ग मात्रक। अब निकालेंगे त्रिभुज किसका, ABC का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल में यहाँ हो जाएगा 1/2, है ना, ब्रैकेट x1 का मान लेना है, तो x1 कितना है 0 इंटू क्या लेना है y2 लेना है 1 और y3 लेना है 3, तो यहाँ हो जाएगा -3, x2 का मान लेना है 2। अब यहाँ लेना y3, तो y3 क्या हो जाएगा 3 और y1 जो हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस। अब फिर लेना है x3 का मान लेना 0, ब्रैकेट, उसके बाद यहाँ हो जाएगा y1 - y2, तो y1 क्या है -1 और y2 कितना है 1, तो ये भी -1, ब्रैकेट। अब यहाँ हो जाएगा 1/2, अब 0 से इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना भी है 0 हो जाएगा, प्लस अब ये 3 और 1 4, है ना, तो 4 दूना कितना हो जाएगा 8 और ये भी कितना हो जाएगा 0, इसको बनाएंगे तो ये आएगा 8, इसको काट देंगे कितना आ गया 4। जो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या निकला 4 वर्ग मात्रक। अब प्रश्न में क्या बोला, प्रश्न में बोला था कि ये जो त्रिभुज मध्य बिंदु त्रिभुज का क्षेत्रफल में और इसका जो दिया हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल था उसका अनुपात निकालना, यानी लिखेंगे प्रश्न के अनुसार
प्रश्नानुसार अनुपात निकालना है। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल अनुपात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। इसका आया है 1 और इसका 4, तो इस प्रकार दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या निकला? 1:4। चौथा नंबर प्रश्न है, उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में A, B, C और D बिंदु दिया हुआ है। इसमें से चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो आइए इस प्रश्न का हल करते हैं। सबसे पहले एक चतुर्भुज बनाना है जिसका बिंदु A, B, C, D लिख देना है। उसमें बिंदु को क्या करना है, जो निर्देशांक दिए गए हैं उसको बैठा देना है। अब यहाँ में से हम लोग पहले इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, जिसमें देखिए ये x1 y1 x2 y2 x3 y3 है ना। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, देखिए फार्मूला लिखने के बाद क्या करना है, मान पुट कर देना है। 1/2 हो गया। उसके बाद ये है x1 y1 x2 y2 x3 y3। इसी प्रकार से हमने क्या किया, मान को बैठा दिया है। अब क्या करना है, फिर से यहाँ लिखना है 1/2। अब इसमें देखिए ये -4 है, -5 में 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, -3। और यहाँ 2 में, एक में -1 प्लस घटाएंगे 0। तो जब -3 को 0 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा, 0। अब बचा 3। अब -2 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3। इतना करने के बाद 1/2। अब यहाँ 4 में पहाड़ा पढ़ देंगे 3 बार, 12 और माइनस माइनस प्लस 0 और 3 तिया 9। अब 12 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 21। तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 21/2 वर्ग मात्रक। ये त्रिभुज ABC का निकला। अब हम लोग निकालेंगे त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब यहाँ होगा त्रिभुज ADC या फिर ACD का क्षेत्रफल निकालना है ना। यहाँ पे इसमें डायरेक्ट फार्मूला बैठाने में ज़्यादा टाइम लग जाता है, तो इसलिए आप फार्मूला कंफर्म याद कर लीजिएगा। अब x1 के यहाँ मान हो जाएगा -4, y2 का जो मान हो जाएगा 3 हो जाएगा, और y3 हो जाएगा माइनस माइनस यहाँ प्लस। अब x2 जो लेना है वो लेना है 2 को, और उसके बाद है y3 - y1। तो y3 ये है -2, और y1 जो है -2 माइनस माइनस यहाँ प्लस। x3 का मान लेना है 3। अब यहाँ हो जाएगा y1 - y2। y1 हो गया -2 और y2 हो गया 3। ये कितना हो जाएगा, -3। अब इसको यहाँ बनाएंगे, ये -4, 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 5, ये +2, इसको करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ 1 से ज़्यादा माइनस है तो -5, तो 3 × 5 = -15। अब इसमें क्या करना है, अब इसको गुना कर दिए, 4 × 5 = 20 -20, और ये हो जाएगा, यह 0 और यहाँ हो जाएगा -15। अब इसको जोड़ेंगे 1/2, और 1 से ज़्यादा माइनस है तो 20 में 15 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, -35। तो इसका वर्ग कितना वर्ग मात्रक हो जाएगा, -35/2 वर्ग मात्रक। कभी भी जो क्षेत्रफल होता है वो माइनस में नहीं होता, तो हम लोग लेंगे 35/2 वर्ग मात्रक। अब हम लोग चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिभुज ABCD का चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल है ना। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल आया था 21/2 वर्ग मात्रक, और त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल आया है 35/2 वर्ग मात्रक। फिर इनका जोड़ करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, ये 21 + 35, इसको जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा 58/2। इसको काट देंगे, ये काटने पर आ जाएगा 28। तो चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आ जाएगा वो हो जाएगा 28 वर्ग मात्रक। सॉरी, यहाँ 56 होगा, इसको काट देने पर ही 28 होगा, इसका इतना आंसर हो जाएगा। इस प्रकार हमने इस प्रश्नावली को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। धन्यवाद। इसी तरह वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब कीजिए। क्या महाराज आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, जल्दी जाइए और सब्सक्राइब कर दीजिए।